हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट क्लास हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने तीन चीज़ें देख ली कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपल अकाउंट के बाद जो अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, उनका उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट नियरली बाय कंप्लीशन, या लगभग पूर्ण होने वाले, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। ओके, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके या नियर बाय कंप्लीशन मीनिंग जो 90% से ओवर हो गया। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना काम हो गया आपका 95%, 90% तक आप जिनका वर्क कंप्लीट हो चुका है वो सारे क्या होंगे, नियरली कॉन्ट्रैक्ट नियरली बाय कंप्लीशन या लगभग पूर्ण हो चुके। अगर आप कुछ एक्सपेंसेस और करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, वो चीज़ हमको समझनी है यहाँ पे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है उसका 90% तक वर्क कंप्लीट हो चुका हो, एक्सपेंसेस हो चुके हों, उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचता है वो कुछ आप थोड़ा सा और वर्क करेंगे तो हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ किस में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नियरली बाय कॉन्ट्रैक्ट नियरली बाय कंप्लीशन, इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कितना अमाउंट जाना चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमें इसमें पढ़ने के लिए चार फॉर्मूलों का यूज़ करना है। चारों फॉर्मूला यूज़ करके हमें एक अकाउंट बनाना होगा, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, वहाँ से हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ओके, एस्टिमेट प्रॉफिट कितना हमें हो रहा है वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपके आगे वाले फॉर्मूले यूज करके आप वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको देखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे उन फॉर्मूलों के बात कर ले। फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला होगा, हमें चार फॉर्मूले यूज करने हैं और चारों में हमें वैल्यू देखनी है। चारों में से जिस भी अमाउंट, जिस भी वैल्यू, जिस भी फॉर्मूले का आंसर हमारा नॉशनल प्रॉफिट से लेस आ जाएगा वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। चाहे वो दो वैल्यू अगर लेस आ रही है आपको नॉशनल प्रॉफिट से, आपकी जो वैल्यू लेस आ जाएगी वो वैल्यू का आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, वो आप यूज कर पाएंगे। ओके, तो आपको फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने, कैसे फॉर्मूले यूज होंगे। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा द टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, द टोटल estimated profit, total estimated profit on estimated profit on completion of contract ये आपको देखना है। टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां से आपका आराम से प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इनटू आपको करना है वर्क इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना कॉन्ट्रैक्टर ने आपको वर्क सर्टिफाइड कर दिया, अपॉन करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिवाइड कर देंगे इनटू, इनटू करना है कैश रिसीव अपॉन, कैश रिसीव अपॉन अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये चीज यूज करनी है। सेकंड आपको यहाँ पे आपका फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला अगर इसको आप कैंसिल भी करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W से W कट ही जाएगा, W से वर्क सर्टिफाइड के कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन
completion of contract price contract equal to cash received अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट WC से वर्क सर्टिफाइड से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन सेकंड फॉर्मूला आपको यूज करना हो सकता है। सेकंड जो आपका फॉर्मूला होगा वो हमारा सेकंड फॉर्मूला ये, जो सेकंड फॉर्मूला है वो है सेकंड है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सेकंड फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। आपको कैसे कैलकुलेट एस्टिमेट प्रॉफिट कहां से होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आ जाएगी, उसको आपको फॉर्मूला नहीं यूज करना है। थर्ड हमारा बनेगा, थर्ड फॉर्मूला हमारा दे रखा है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट into cost of the work to date, आपको लेना है कॉस्ट आपकी कितनी है आज की डेट तक, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तब तक इसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जो आपने अज्यूम किया कि आपके एक्सपेंसेस और इतने होने वाले हैं, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में 95% वर्क हो चुका है, अब थोड़ा सा काम बाकी है, तो आप एस्टिमेट लगाएंगे ये एक्सपेंसेस और कितने होंगे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट का सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे ताकि एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। देन थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। फोर्थ फॉर्मूला हमारा दे रखा है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट into total estimated profit into cost of work to date upon estimated total cost into work certified upon contract work case receive upon work certified वैल्यू हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इन चारों फॉर्मूला में से आपको देखना है, चारों फॉर्मूला यूज करते हैं तो चारों में जिस वैल्यू आपको देखनी नॉशनल प्रॉफिट जो आया, अगर उससे आपकी वैल्यू कम आ जाए तो आप वो वैल्यू दोनों ही वैल्यू यूज कर सकते हैं। आपको नॉशनल प्रॉफिट से कम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपके दोनों में से जो वैल्यू, अगर आपके दो फॉर्मूले लगाए तो दोनों में से वैल्यू अगर कम आ रही है तो सेकंड फॉर्मूले थर्ड फॉर्मूले की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो इनको समझने के लिए हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओके, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो आपको कॉस्ट ऑफ इनकर्ड टिल डेट, आज की डेट तक आपने कितने एक्सपेंसेस कर दिए वो ऐड करना है, प्लस एडिशनल और कौन कौन से आप एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, होने वाले एक्सपेंसेस उनको ऐड कर दें तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वो वैल्यू कौन सी होगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड प्लांट
साइट ऑन कंप्लीशन, जिस दिन आपका प्लांट साइट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका कितना मटेरियल बचेगा आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्लियर आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन करने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ओके, क्वेश्चन पूरा क्या है वो सारी चीज हम देख जाएंगे। फर्स्ट आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। फ्रॉम द data given below suggests the amount of profit to be taken to profit and loss account on contract which is 95% complete। ओके, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका कितना काम कंप्लीट हो चुका तो 95%। अब 95% मीनिंग आपको कौन सा मेथड यूज करना, नियर कॉन्ट्रैक्ट नियरली बाय कंप्लीशन। ओके, तो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। Illustration, the various methods of computing these profit also calculate and compare the profit had it not nearly been completed। फर्स्ट आपको दे रखी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाएंगे। फर्स्ट आपको क्या चीज चाहिए, टू डेट, आज की डेट तक आपने कितना अमाउंट कितने एक्सपेंसेस कर दिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखें। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो आपके इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कौन सी है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में देखा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, आज की डेट तक आपने कितने, तो टोटल कॉस्ट आप लिखें, कॉस्ट कितनी है टू डेट आपकी दे रखी है यहाँ पे 2,85,000। ओके, तो यहाँ पे आपके टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 2,85,000। एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, अब तो एडिशनल एक्सपेंसेस कितने होने, तो एडिशनल एक्सपेंसेस आपको और इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप कितना एक्सपेंसेस और करेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि आपका 15,000 के एडिशनल एक्सपेंसेस और होने वाला है, आपके इतने इनकर्ड और होंगे एक्सपेंसेस कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेट होने के बाद आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे 3,75,000 आपकी क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ओके, आपका काम कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में आपका कितना लिया गया 3,75,000 का। अब क्रेडिट साइड में आप क्या चीजें देखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आपको देखना है। क्वेश्चन में ढूंढेंगे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,45,000। ओके, 3,45,000 रुपीस एंड वर्क अनसर्टिफाइड वैल्यू दे रखी 7,500। तो आपका आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,52,500। अब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देखिए कितना काम कंप्लीट हो चुका, तो ये 95% से ज्यादा दिख रहा है आपका वैल्यू, है ना, 95% आपको दिख रहा है, कितना परसेंट आपका हो चुका है। आपने यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट कर लेना, नॉशनल प्रॉफिट, यहाँ जो वैल्यू बाहर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी नॉशनल प्रॉफिट। अब नॉशनल प्रॉफिट आपका अमाउंट कितना होगा, नॉशनल प्रॉफिट इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,52,500 होना चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपका प्रॉफिट कितना अमाउंट हो रहा है। और देखिए क्या और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है नहीं, यहाँ पे आपका सॉरी ये एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ ऐड नहीं होंगे, आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब होगा। ओके, तो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 67,500, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कर रहे हो कि इसको वापस आप अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको देखना होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आपका नॉशनल प्रॉफिट है 67,500। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट 67,500
ओके, यहाँ पे आपको P&L में ट्रांसफर करना है और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में होगी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो आपका कहाँ से पता चलेगा, आपके फॉर्मूले से पता चलेगा जो आपकी वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू लगने वाली है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना लगना चाहिए 95% के यहाँ परसेंटेज तो वही बनता है जो आपका फॉर्मूला क्या है, जब 50% से ओवर हो जाए, क्या होता है 50% से ओवर, तो यहाँ पे 50% से ओवर होना है, तो इट मींस आपका फॉर्मूला क्या होगा, नॉशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे नॉशनल प्रॉफिट 7500 इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव कितना है, तो आपका कैश रिसीव क्वेश्चन में ढूंढना है कितना देगा 3,22,500, 3,22,500 डिवाइड बाय 3,45,000, ये आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, वो P&L की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बट ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, नियर कंप्लीशन वाला चल रहा है, तो आपको कितना अमाउंट निकालना होगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 42,065, रिमेनिंग आपका वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू हो जाएगी 67500, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 25,435 आपकी वैल्यू होगी वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी वैल्यू जानी चाहिए ये आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल तरीका जो आप पहले फॉलो करते आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, पूरा कैसे कर रहे हैं, लगभग पूर्ण होने वाला, उस कंडीशन में होगा तो क्या फर्क होगा वो चीज आपको देखनी। अगर ये पूरा ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग 95% वर्क हो चुका है, तब आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने होंगे तो वो देखें, तो पूरा वहां तक देखना होगा। फर्स्ट आप नेशनल प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे आपकी चीज हो जाएगी वर्क सर्टिफाइड देख लिया आपने, आपको देखना होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है वो कैलकुलेट करना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी वैल्यू है, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फी से आपको मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट फी कितना पैसा प्रोवाइड करेगा 3,75,000 रुपीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपने एज्यूम किया कि आपका कितना अमाउंट कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट आपने देख ली, कॉस्ट इतनी है, और आपके एडिशनल एक्सपेंसेस कितने होंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000 के और होंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट बचेगा। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट कितना रहा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया आपका कितना प्रॉफिट होगा, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग पीरियड 75,000, 3,75,000 यहाँ की टोटल वैल्यू और यहाँ की वैल्यू 3,75,000। अब आपको P&L में कितना जाना चाहिए, तो यहाँ पे अपने पहले कंडीशन में आपने निकाला कि आपकी वैल्यू कितनी थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की 67,500। अब इस कंडीशन में आपको फॉर्मूले लगाने, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में देखने कि आपके कौन कौन से फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था, तो फर्स्ट फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 75,000 इनटू क्या चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन में दे रखा है, वो दे रखा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब मैंने ये बताया था वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड दोनों ही कट जाएंगे, आपकी वैल्यू क्या बचाएगी कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ पे कैश रिसीव आपको कितना हुआ 3,22,500 एंड अपॉन में 3,75,000, यहाँ की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट फॉर्मूले से आपकी जो वैल्यू आएगी 64,500। ओके, तो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट से कितना कम है ना, तो आप इसको भी यूज करके पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉशनल प्रॉफिट से कम आनी चाहिए, तो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट से वैल्यू कम है। और फॉर्मूला देखें, सेकंड जो फॉर्मूला हमारा है
सेकंड फॉर्मूला हमारा है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 75,000 इनटू वर्क सर्टिफाइड 3,45,000 इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है 3,75,000। यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है तो वो कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 69,000। ओके, तो यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से वैल्यू ये ज्यादा, तो आप इस वैल्यू को आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कितना ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे 1,500 वैल्यू एक्स्ट्रा है। इट मींस ये वैल्यू आप यूज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूले की आप यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या दे रहा है, तो थर्ड फॉर्मूला है एस्टिमेटेड ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो आपकी कॉस्ट कितनी है डेट्स पर, तो एस्टिमेटेड टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट 75,000 इनटू कॉस्ट कितनी है 2,85,000 अपॉन आपको करना है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 2,85,000 आपकी एक्चुअल में कॉस्ट है, और एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 1,500 के और होने वाले, इट मींस आपकी कॉस्ट हो गई 3,00,000 रुपीस। ओके, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,85,000 प्लस 15,000 एडिशनल कॉस्ट। ओके, ये ऐड कर देंगे तो डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू 71,250 ये वैल्यू। तो ये भी वैल्यू किससे एक्स्ट्रा है, ये वैल्यू आपकी किससे एक्स्ट्रा है, नॉशनल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा। इट मींस ये वैल्यू भी आप यूज नहीं करेंगे। फोर्थ वैल्यू, फोर्थ फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू आएगी, तो एस्टिमेट टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखना है इनटू आपको क्या देखना है टोटल कॉस्ट ऑफ डेट। तो 2,85,000 टोटल कॉस्ट हो गई डेट अपॉन आपको देखनी है एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें सेम इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव आपका कितना हुआ था 3,22,500, देन अपॉन में देना है 3,00,000 वर्क सर्टिफाइड 3,45,000 करते ही आपकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। ओके, तो आपका वैल्यू का आंसर आएगा 66,603 रुपीस। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ कम दिख रही है, कितनी वैल्यू है 66,603 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों मेथड में, इस मेथड के अंदर फर्स्ट वैल्यू और जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है फोर्थ है ना, तो ये दोनों वैल्यू में ओके, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को पीएनएल में ट्रांसफर करने की आपके लिए वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो नॉशनल प्रॉफिट में ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, मैंने पहले बताया कम बताया था। नॉशनल प्रॉफिट में आप कौन सा वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है 69,000 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना ज्यादा है 69, और यहाँ पे कितना है 71,250 वैल्यू का अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो फाइनली आपको क्या देखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो भी अमाउंट है, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, कौन सी, फर्स्ट 69,000 और 71,000 जो कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नॉशनल प्रॉफिट से ज्यादा है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसको अच्छे से सोल्व कर ले, कैसे बनाना है क्वेश्चन, और डिस्कशन कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।